ओम शांति। आज के वीडियो में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम ब्रह्मा भोजन की बात करेंगे कि ब्रह्मा भोजन कैसे बनाना चाहिए और क्यों जरूरी है। तो जैसे आपको पता है, ब्रह्मा भोजन को दुख भंजन भोजन कहा जाता है। तो अगर हमें किसी भी तरीके की कोई मानसिक परेशानी रहती है या कुछ इलाज चल रहे हैं या उसमें कुछ मदद चाहिए, तो ब्रह्मा भोजन उसमें बहुत हेल्प करता है। हमारा तो यहाँ तक अनुभव है कि अगर आप ब्रह्मा भोजन बाबा की याद में अच्छी तरह से बना के खाएं तो आपके मन में जैसे एक शांति का ऑटोमेटिक एक फव्वारा सा चलता रहता है। तो आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आज हम बनाने क्या वाले हैं, आज हम मसाला चावल राइस बनाने की कोशिश करेंगे। और ये सारा सामान हमने ऑलरेडी बना के रख लिया है और अब हम इसके साथ गैस को स्विच ऑन करेंगे। ब्रह्मा भोजन बनाते वक्त स्वाद से ज्यादा जरूरी ये है कि एक बाबा के बीच में हम जरूर याद रखें। तो अपने आप को बिल्कुल जैसे आत्मा समझ के कि मैं आत्मा इस शरीर से जैसे कार्य ले रही हूँ, और उसमें ये जरूर याद रखें कि ये भोजन बन किसके लिए रहा है। तो ये सबसे पहले तो बाबा को भोग लगेगा, तो इसीलिए आप इसको ऐसे सोच के बनाएं कि ये सबसे पहले बाबा इसको स्वीकार करेंगे। तो उसकी साफ सफाई उसी हिसाब से पूरी रखनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि हमने भी पूरी तरह से वो करने की कोशिश करी है। तो अब इसके अंदर हमने तेल डाल दिया है और इसके अब बाकी इसके अंदर मसाले डालेंगे। कुमारों को तो खासकर इसकी थोड़ी सी खाने की परेशानी रहती ही है, तो इसलिए खाना बनाना भी बहुत आसान है। खासकर ये मसाला चावल तो बहुत आराम से अच्छी तरह से बन जाते हैं। तो आप देखेंगे इसमें कितना आसान है। और बाबा की याद का भोजन आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इसमें जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि आत्मा के विचारों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसके भोजन पर। इसीलिए जो सतीश के देवता हैं, जो बाबा भी इसमें बोलते हैं कि देवता भी ब्रह्मा भोजन को चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें नहीं मिलता है। तो क्योंकि आप जैसे ही बाबा को याद करते हैं तो जैसे उस प्रकृति के तत्वों में ताकत बढ़ती है। प्रकृति भी बाबा की एक रचना है, भगवान की एक रचना है। तो बाबा को याद करके ये प्यारे बाबा को भोग लगेगा इसका, तो वो सोच के करें। आपको पता होगा एक बार दो कुमार थे, बहुत पुरानी बात है कि बाबा को उन्होंने भोग लगाया था और संदेशी, ये साकार समय की बात है, और संदेशी उस वक्त बाबा को भोग लगाने के लिए जा चुकी थी क्योंकि वो कुमार आते आते लेट हो गए थे। और आप सोचो कि बाबा ने उस संदेशी को नहीं बुलाया, कि जब तक वो बाबा ने उनकी रस्सी खींची नहीं, जब तक कि ये कुमार वहां पहुंचे नहीं। तो आप सोचो जैसे बाबा को भी पता रहता है कि हाँ कौन सा बच्चा कैसे भोग बना रहा है, क्या मेहनत हम कर रहे हैं। तो अब हमारा ये मसाला हो चुका है शुरू। तो अब हमारा भोजन बन के तैयार हो चुका है। तो अब इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि बाबा के लिए हम लोगों ने विशेष अलग बर्तन निकाल के रखे हुए हैं, उसमें उनके कपड़े और हर एक चीज़ इसमें जैसे अलग है। तो आप देखेंगे कि अब हम जो सबसे पहले जब खोलेंगे तो बाबा के जो बर्तन है उसमें ही सबसे पहले रखेंगे। तो ये हमारा बन के तैयार हो चुका है, काफ़ी गर्म भी है। तो इसको भोग के लिए बर्तनों में रखेंगे। और फिर इसको रख के अब हम चलेंगे बाबा के पास अपना भोग लगाने। तो अब चलेंगे प्यारे बाबा के पास भोग लगाने।